ध्यान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यानों में जो है प्रारंभ में कुछ वैदिक सिद्धांतों का एवं प्रचलित मान्यताओं का जो है आख्यान किया गया, उन पर विचार रखे गए। इसके पश्चात वेदों से कुछ मंत्रों को जो है उद्धृत करते हुए उन पर विचार किया गया। तदुपरांत जो हमारे प्रधान उपनिषद हैं उनमें से कुछ मुख्य अंश लेकर चर्चा हुई तथा आचार्य शंकर के उपदेशों की, जो कि विवेक चूड़ामणि में निहित है, उन पर चर्चा हुई और अंत में जो है वो जो वेद सार शिव स्तुति है उसको बताया गया, उस पर विचार किया गया। अब जो वैदिक साहित्य के जो 31 ग्रंथ हैं जिनको विद्वानों ने माना है, उस क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए वेदांग और उपांग इन पर चर्चा करेंगे। तो जो वेदांग पर थोड़ी सी बात कर लें कि वेदांग जो है वो वेदांग जो है वो हमारे वे ग्रंथ हैं जो वेदार्थ को समझने में हमारी सहायता करते हैं, मौलिक सहायता करते हैं। वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ या वो उस तरह का नहीं है। वो हमारे आचार्यों ने जो है उन पर समय समय पर उनको समझने के लिए बहुत मूल्यवान ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें जो वेदार्थ को समझने के लिए जो ग्रंथ है, जैसे शिक्षा है, व्याकरण है, छंद, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 वेदांग, जैसा कि बताया, किसी विशेष ग्रंथ के नाम नहीं। हमारे वांग्मय के इतिहास में आचार्यों ने जो है इन सब पर समय समय पर बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ लिखे, इन पर विचार करते हैं, जिनमें पाणिनि की शिक्षा और अष्टाध्यायी, आचार्य पिंगल का छंद शास्त्र, लगद का ज्योतिष और यास्क का निरुक्त और कल्प संबंधी स्रोत सूत्र आदि हैं। ये जो है रसायन, शिल्प आदि शास्त्र भी, वो भी कल्प के अंतर्गत ही आते हैं। ये वेदांगों का विवरण है छोटा सा। अब वो व्याकरण और उसमें जो है जो स्टूडेंट हैं जिनको ज्यादा वो करना है तो पढ़े भाई, हम लोग ज्यादा विशेष उसमें जाना ठीक नहीं है। हमारे लिए मुख्य जो है वो उपांग है, उपांगों की महत्ता है। वेदांगों की भी महत्ता है, लेकिन जैसा कि ये जो प्रज्ञान यानी सत्संग पर जो हम चर्चा करते हैं, इनमें जो है उपांगों की विशेष महत्ता है, जिन्हें हम अपने
दर्शन शास्त्र कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र। तो वो जो है भारतीय परंपरा में जो है 6 उपांग है, पहले बता चुका हूं, 6 वेदांग है और 6 उपांग भी है, और इनका भी जोड़ा है। दो दो के 3 जोड़े हैं। कुछ इनका ऐसा ज्ञान है कि जोड़े से पढ़ेंगे तब ये ज्ञान ठीक ठीक समझ में आता है। तो वे जोड़े जो हैं, जैसे सबसे प्राचीन तो सांख्य माना जाता है, तो सांख्य और योग इनका जोड़ा है। अब वैशेषिक सांख्य योग का जोड़ा इसलिए कि योग के में जो बातें बताई गई हैं उनको ठीक प्रकार समझने के लिए हमको सांख्य सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, तब वो बिल्कुल योग के जो सूत्र हैं, योग का ज्ञान बिल्कुल एकदम सटीक होता है। और सांख्य तो वैसे ही ज्ञान योग कहा गया, हाँ, बहुत विशुद्ध ज्ञान है। दूसरा जोड़ा जो है वो वैशेषिक और न्याय का है, और तीसरा जो है उत्तर मीमांसा अर्थात शारीरिक सूत्र, वेदांत, और पूर्व मीमांसा मतलब मीमांसा और वेदांत, ऐसे कहना। ये जो है 6 शास्त्र हैं, और इनके जो रचयिता हैं, जैसे कपिल मुनि सांख्य के, पतंजल योग के, कणाद मुनि वैशेषिक के, गौतम मुनि न्याय के, और बादरायण व्यास वेदांत के रचयिता हैं, तथा जैमिन जो है वो मीमांसा शास्त्र के रचयिता है। ये इनका एक मतलब साधारण सा विवरण है, और इसके आगे जो है हम जो है आज जिस शास्त्र का आरंभ करने का विचार है वो सांख्य जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, और सांख्य के रचयिता कपिल को आदि विद्वान माना गया, कपिल मुनि को। और सांख्य जो शास्त्र है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि कपिल मुनि ने एक खटितंत्र नाम की रचना की थी। उन्हीं के सूत्रों को बाद में जो है जोड़कर सांख्य सूत्र के नाम से, सांख्य दर्शन के नाम से वो प्रचलन है। और सांख्य इसलिए कहा जाता है, सांख्य संख्या से बना है, तो सांख्य में मूलतः 25 तत्वों का विवेचन किया गया है, जिनसे सृष्टि रचना होती है, और रचनाकार का कैसे रचना होती है, और ईश्वर तत्व की भी बात है। जो लोग कहते हैं कि सांख्य में कपिल मुनि ने ईश्वर को नहीं माना, ये कहना गलत है। वो एक सूत्र आता है, ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर के असिद्ध होने से, उसको जो है कहीं से पढ़ लिया, बस उसी पे पीछे पड़ गए, आगा पीछा नहीं देखते। ये जो ईश्वरा सिद्धे जो है, ये सूत्र आया है सृष्टि रचना के संबंध कि सांख्य जो है कपिल मुनि ने 3 नित्य पदार्थ माने हैं, 3 को नित्य माना है, कि एक तो 3 कह लो, 2 कह लो, एक तो मूल प्रकृति को नित्य माना है, और जो दूसरा है वो चेतन को 2 भागों में, ईश्वर और जीवात्मा।
या परमात्मा और जीवात्मा कह सकते हैं, इन तीनों को नित्य माना है। तो उनका कहना है कि ये जो रचना संसार की होती है, इसका कारण मूल प्रकृति है, ईश्वर नहीं। ईश्वर जो है वो प्रेरक है। हाँ, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आप लोगों ने सुना कि ईश्वर जीव और प्रकृति त्रिविध ब्रह्म कहा गया। त्रिविध ब्रह्म, उस त्रिविध ब्रह्म का जो मूल ज्ञान है वो सांख्य में ही। त्रिविध ब्रह्म, ईश्वर, जीव और प्रकृति। श्वेताश्वतर ऋषि ने उसको थोड़ा समझाया है। हाँ भाई, और क्या ज्ञान है हमारे ऋषियों का, बिल्कुल सटीक, वैज्ञानिक, बुद्धि संगत, तर्क संगत। हम समझने का प्रयत्न तो करें। हाँ, तो उसमें जो है कहा गया कि जो है जो जीव है उसको भी सांख्य में पुरुष कहा गया। पुरुष शब्द से जीव को भी कहा गया और ईश्वर को भी कहा गया, पुरुष शब्द से संबोधित किया। तो प्रकृति का प्रयोजन है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ के लिए, पुरुष के लिए, यानी पुरुष के भोग के लिए भी और पुरुष के अपवर्ग के लिए। मतलब पुरुष यानी मनुष्य चाहे तो इस संसार में भोग भी प्राप्त करता है, और अगर वो चाहे तो इसी सांसारिक पदार्थों के बीच रहता हुआ मुक्ति को भी हासिल कर सकता है। और जो ईश्वर है वो प्रेरक है। उसी की प्रेरणा से ये जीव भी कार्य करता है, और उसी की प्रेरणा से ये प्रकृति के द्वारा रचना पालन संहार होता है। ये जो है मूल सिद्धांत है, और जो शास्त्र का प्रयोजन है। तो हाँ, इसी को जो है तमाम जो आगे किस्सा कहानी पुराणकार सब लिखे गए, वो यही थोड़ा सा जो है मतलब प्रसंग लेकर के सब ने अपने शुरुआत में पुराणों में सब में यही प्रसंग डाला। क्या प्रसंग है कि महर्षि कपिल ने अत्यंत दुख सागर में डूबी हुई जनता का उद्धार करने की इच्छा से आदि विद्वान परम ऋषि कपिल कपिल के सांख्य का, कपिल के ज्ञान का बराबर लोग अध्ययन करते हैं। देखो, कृष्ण ने भी जो है भगवद गीता में सांख्य का जिक्र किया है। सांख्य का जिक्र किया है। तो कपिल आदि विद्वान कहे कि परम विद्वान परम ऋषि कपिल ने अति प्राचीन काल में सांख्य अथवा खटतंत्र नाम से, ऐसा कहते हैं, खटतंत्र नाम से उनकी रचना थी, जिसको बाद में सांख्य शास्त्र कहा गया। जो भी है, हम सांख्य मान के चले, और इसको मोक्ष शास्त्र कहा गया। मोक्ष शास्त्र उसका जो है प्रारंभ करते हैं। तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कितनी सुंदर प्रार्थना, ये परम गुरु परमात्मा। हाँ, देखो, परम ऋषि
आदि विद्वान कपिल मुनि, हाँ ये गुरु हैं। हाँ, और इनका इतना पता नहीं कब सांख्य शास्त्र की रचना की, आज भी लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। हाँ, उनको ईश्वर भी कहना गलत नहीं है, लेकिन कहां से उनकी फोटो लाएंगे, क्या करेंगे, फोटो की जरूरत ही नहीं है, उनके ज्ञान को समझो। और फिर आगे कैसे कैसे ईश्वर कल्पित किए गए। इसलिए जो है इस सांख्य में जो है ये ज्ञान योग कहा गया, इसके एक एक सूत्र को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो जैसा कि बताया कि दुख सागर, हाँ संत बहुत दयालु होते हैं ऋषि, किसी को दुख दुख देते हैं, परेशान देखते हैं तो वो जो है वो द्रवित हो जाते हैं और अपना पूरा जो भी क्षमता उनकी है जैसे भी है वो सांसारिक मनुष्यों के दुख दूर करने का उपाय करते हैं। तो वही जो है प्रसंग आया कि अनंत दुख सागर में डूबी हुई जनता का उद्धार करने की इच्छा से आज विद्वान परम ऋषि कपिल ने अति प्राचीन काल में सांख्य अथवा खटतंत्र नामक मोक्ष शास्त्र का उपदेश किया। तो उसका जो पहला सूत्र है कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्था। अथ ये हमारे ऋषि परंपरा रही है कि जब कोई उपदेश कोई रचना जब की जाती तो अथ को जो है अथ का प्रयोग करते हैं। अथ जो है अथ को मांगलिक माना जाता है, मांगलिक। जैसे अथ योगानुशासनम, योग के प्रारंभ में, वेदांत में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म व्याख्या सम, इस तरीके से जो है अथ का प्रयोग किया गया। अथ का मतलब वो जो है मांगलिक जो है शब्द है, मंगल का सूचक, मंगल कामना से किए हुए कार्य में अथ का प्रयोग किया जाता है। और साधारण भाषा में अथ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अथ मतलब अपने सभी कार्य जो हम कर रहे हैं। ऋषियों ने कभी जो है सांसारिक कार्यों के लिए कभी उनका निषेध नहीं किया। संसार में जो है जो धन ऐश्वर्य है, जो रोजी रोटी, वो सब करो भाई, और ये सब करते हुए जो है अपने दुखों की निवृत्ति के लिए त्रिविध दुख उनके लिए अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ को ही अपवर्ग या मोक्ष कहा गया है। अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ मतलब एक पुरुषार्थ होता है, एक अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ है कठोरता से तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर ध्यान, ये संख्या, ये अत्यंत पुरुषार्थ है कि हम जो है ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे अपवर्ग की सिद्धि हो, मोक्ष की सिद्धि हो, समाधि की सिद्धि हो, योग समाधि की सिद्धि, उसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया। और उस अत्यंत पुरुषार्थ, हाँ देखो पुरुषार्थ समझ लो, पुरुष का प्रयोजन, पुरुषार्थ जो है सांख्य में जहां भी पुरुष शब्द का या पुरुषार्थ का मतलब है कि वो इसका प्रयोग चेतन तत्व के लिए होता है। चेतन तत्व, चेतन तत्व मतलब परमात्मा और जीवात्मा दोनों का इसमें समावेश है। आगे स्पष्ट होगा जब 25 तत्वों का वर्णन आएगा। हाँ, तो पुरुष शब्द जो है यहां पर जो पुरुष शब्द है वो जीवात्मा के लिए, परमात्मा के लिए नहीं है। हाँ, अर्थ त्रिविध दुख
अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। क्योंकि त्रिविध दुख ये जीवात्मा को ही तो है, मनुष्य को ही है। परमात्मा क्या है? उसके पास तो कहीं दुख है नहीं, वो तो आनंद स्वरूप कहा गया। तो मनुष्य के पास, जीवात्मा के पास ही दुख है, तो उनकी अत्यंत निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ इस मोक्ष शास्त्र का वर्णन किया गया। अब देखो दुख, पुरुषार्थ को भी बता चुके हैं कि प्रकृति का जो प्रयोग है वो पुरुष के लिए है, पुरुषार्थ के लिए है प्रकृति। और प्रकृति, ये शरीर भी प्रकृति है। अच्छा, शरीर ठीक ठाक ना हो कैसे पुरुषार्थ कर पाएंगे? अब सांसारिक पदार्थ भी बिल्कुल ना हो तो कैसे पुरुषार्थ कर पाएंगे? पुरुषार्थ मतलब भोग और अपवर्ग, भोग और मोक्ष। जो सांसारिक भोग है वो भी, उसके लिए भी प्रकृति का प्रयोजन है, और मोक्ष के लिए भी प्रकृति का प्रयोजन है, दोनों के लिए। तो पुरुषार्थ जो है वो शास्त्र जो है जीवात्मा के दो प्रयोजनों का निर्देश करता है, एक भोग और दूसरा अपवर्ग। भोग का जो है आगे जो दूसरा तीसरा सूत्र है उसमें आएगा भोग के लिए कैसे है। और सर्वप्रथम सूत्र में जो है ये जो इसका अपवर्ग का उल्लेख किया गया है। यहाँ जो पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ, ये मुक्ति के लिए प्रयोग किया गया कि तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से दुखों की निवृत्ति होती है, लेकिन वो अत्यंत निवृत्ति को अत्यंत पुरुषार्थ का, जिसे निवृत्ति होती फिर आ जाता है दुख, एक हटता दूसरा आ जाता है। ये इनमें निरंतरता बनी रहे, दुख आने न पाए दीर्घ काल तक, उसको अत्यंत निवृत्ति कहते हैं। कि समस्त संसाधन होते हुए, धन दौलत सब होते हुए भी किसी न किसी रूप में दुख बना रहता है। ये दुख जो है बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक दुख की निवृत्ति बनी रहे, इसके लिए इस शास्त्र का प्रयोजन है। कि जो है अत्यंत पुरुषार्थ इसी का नाम है, इसी का नाम अपवर्ग है, इसी का नाम मोक्ष है। और मोक्ष के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधनों का प्रतिपादन करना इस शास्त्र का प्रयोजन है, शास्त्र का प्रयोजन है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जोड़ा है योग में विशुद्ध, वो जो है साधन है मुक्ति का, और इसमें जो है उसके जो जड़े हैं वो सब सांख्य में है। जड़ को समझना बहुत जरूरी है, तब ठीक ठीक स्पष्ट रूप से योग का ज्ञान होगा। तो ये जो है मोक्ष का निर्देश करते हुए शास्त्र का जो है आरंभ किया गया है। अब देखो कि वो अपने शिष्यों को उपदेश दिया उन्होंने। तो पहले जो है क्या था कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। त्रिविध दुख है, तीन प्रकार के दुख, तीन प्रकार के दुख। वो तो आप जानते हैं, रोज प्रार्थना होती है, ओम शांति ओम शांति शांति। तो कौन से तीन दुख हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीनों प्रकार के दुख हैं। इनकी अत्यंत निवृत्ति हो जाए, इसलिए इस शास्त्र का प्रयोजन है। क्योंकि भौतिक संसाधनों से, धन आदि से दुखों की निवृत्ति होती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो
अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। उस एक दुख के निवृत्ति काल में भी दूसरे की संभावना बनी रहती है। हाँ, एक छूट दूर होता है, दूसरी समस्या खड़ी। रोज हम लोग घर गृहस्थी में देखते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं। हाँ, और जो इसका असली प्रयोजन है, कैसे दुख से छूटेंगे, उधर नहीं जाते। इसीलिए जो है कपिल मुनि का ये जो सांख्य शास्त्र है, बहुत ही सभी शास्त्र उपयोगी है। ये प्रथम है। सांख्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। अन्य शास्त्रों को पढ़ने से पहले सांख्य को अवश्य पढ़ें। तब फिर सब बात जो है आत्मा परमात्मा प्रकृति जीव परमात्मा सबकी बात समझ में आती है। तो देखो, 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख वो है जो हमारे आंतरिक कारणों से होता है। आध्यात्मिक दुख मतलब शारीरिक दुख जो इस देह से संबंधित है। अध्यात्म बार बार बता चुका हूं, अध्यात्म मतलब इस देह से संबंधित जो दुख है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो आध्यात्मिक दुख है ये भी 2 प्रकार का है। एक तो शारीरिक है, एक मानसिक है। एक शारीरिक है और दूसरा मानसिक। तो शारीरिक जो है, जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया, वात पित्त कफ, इनकी विषमता से या आहार विहार आदि के वैषम्य से जो दुख उत्पन्न होता है, उसे हम आध्यात्मिक शारीर दुख कहते हैं, शारीरिक दुख कहा जाता है। और मानसिक दुख क्या है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग, असूया, ये जो है दोष जो है मानसिक दुख है। हाँ, ये मनोविकार के कारण जो है ये दुख उत्पन्न होता है। इसे आध्यात्मिक मानस दुख कहते हैं। एक आध्यात्मिक शारीर दुख है, दूसरा आध्यात्मिक मानस दुख है। हाँ, जो अत्यंत पुरुषार्थ, देखो अत्यंत पुरुषार्थ वही है कि हम कठोरता से भजन ध्यान करें, बस। उससे जो मानसिक दुख है वो भी दूर होंगे। जो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष राग, काम क्रोध, ये सब उसी अत्यंत पुरुषार्थ से ही, कठोरता से भजन ध्यान से ही नष्ट होंगे। उस समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेने से ही ये दुख दूर होंगे। कि जो आध्यात्मिक मानस दुख है वो भी दूर होगा और शारीरिक दुख भी दूर होगा। आरोग्यता, शारीरिक दुख मतलब आरोग्यता, मानसिक भी होती है आरोग्यता और शारीरिक भी, स्थूल भी और मानसिक भी, सूक्ष्म भी। दोनों का जो है जब जो कष्ट दूर होना, ये आध्यात्मिक दुख है। और दूसरा दुख है आधिदैविक। आधिदैविक मतलब जैसे अतिवृष्टि हो गई, सब जलमग्न हो गया, पाला पड़ गया, सब फसलें सूख गई, जल गई। हाँ, देखा होगा पाला में क्या होता है। बर्फबारी हो गई बहुत जबरदस्त, हाँ, बिजली गिर जाती है, बिजली कहीं गिर जाती है, कहीं पेड़ गिर गई, किसी के ऊपर गिर गई, आदमी भी खत्म हो जाते हैं। भूकंप वगैरह आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है। ये जो है मतलब जो है जो प्रकृति जनित दैवी आपदा, इनको दैवी आपदा कहते हैं। तो इसको जो है आधिदैविक दुख कहते हैं। जहां जो है कोई आत्मज्ञानी होता है वहां ये दैवी आपदाएं भी नहीं आती। और उनको इन दैवी आपदाओं से कोई कष्ट नहीं होता। पहले बता चुके उपनिषदों के,
और तीसरा है आदि भौतिक दुख। भौतिक मतलब पंच महाभूतों से, और भूतों मतलब प्राणियों से। जो प्राणियों से, मनुष्य सभी प्राणी, मनुष्य भी तो पहुंचता है। अब बाकी जो सांप बिच्छू, हाँ, कीड़े होते हैं, कोई काट ले, हाँ, कोई हिंसक प्राणी हमला कर दे, हाँ, यहाँ तक कि जैसे कोई मारे पीटे, ये भी भौतिक दुख है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के दुख। इन तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति अथवा आत्मा का इन दुखों से अलग हो जाना अत्यंत पुरुषार्थ मोक्ष कहा गया है। उसके प्रतिपादक, उसी के लिए जो है इस शास्त्र का आरंभ है कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अब दुखों की निवृत्ति, हाँ, को ऐसा थोड़ा कि छू कर दो, पहले उसकी जड़ में जाओ। जैसे डॉक्टर होता है या जो वैद्य होता है, चिकित्सा शास्त्र कहो, तो चिकित्सा शास्त्र में क्या होता है कि जैसे कोई रोग होता है, तो जैसे रोग है, अब रोग का निदान, पहले रोग को जानो, हाँ, रोग है, फिर रोग की जड़ तक जाओ, उसका कारण समझो कि रोग किस लिए है, तभी तो उसकी आरोग्यता होगी। अब उस आरोग्यता के लिए जो है औषधि वगैरह दी जाती है, कि रोग का निदान आरोग्य तथा आरोग्य हेतु भैषज आदि जो है प्रतिपादन होकर के चिकित्सा शास्त्र की जैसे पूर्णता होती है, इसी प्रकार मोक्ष शास्त्र में भी हेतु और हान और हानोपाय, चार इसमें भी है मतलब त्याज्य, है मतलब त्यागने वाला है। तो त्याज्य क्या है? दुख को कौन चाहता है? दुख बना रहे, दुख किसी तरीके से त्यागो, है दुख भगाओ। हाँ? तो दुख जो है वो है त्याज्य है, दुख जो है वो है। और दुख है तो मतलब दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? ये जो है ये है तो है। जैसे चिकित्सा में जो है रोग है, रोग का कारण क्या है? तो ऐसे ही संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है? ये खास चीज है। और हान, उन दुखों का हान वही वही मोक्ष है। दुखों का हान मतलब दुखों की हानि हो जाना, यही जो है मोक्ष है। यानी जैसे जिन दुखों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं वो हे है। और हे तो क्या है? हे तो है अविवेक, अविवेक, हाँ, अविद्या कह लो। कि विवेक, इसीलिए मैंने बीच में विवेक चूड़ामणि का बनाया आख्यान, कि ये अविवेक खास चीज है। अविवेक क्या है? कि जो सत्य नहीं है उसको हमने असत्य मान लिया है। अविवेक का विद्या यही है कि जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लिया। हाँ, अविद्या का सूत्र आया है। अविद्या क्या है? कि जो है अनित्य, असुचि, दुखानात्मस, नित्य, सुच, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। कि जो है जो अनित्य पदार्थ है उसमें नित्य की भावना करना, जो अपवित्र है उसमें पवित्रता की भावना करना, और जो दुख देने वाला है उसमें सुख की भावना करना, यही अविवेक है, यही अविद्या है। तो ये जो है हमको गहनता से जब विचार करते हैं तो ये
दुख का कारण जो है वो अविवेक है, अविद्या है। उस विवेक के लिए ही विवेक चूड़ामणि ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत में। हाँ, और जगत की उपासना में लगे हैं। एक तो धन दौलत भौतिक पदार्थ, चलो वो तो ठीक है हमारे किसी प्रयोजन, और जो हमने उपासना भी शुरू की वो भी अनित्यों की शुरू कर दी, मनुष्यों की। हाँ। तो ये जो है इस अविवेक का कारण है दुख, और इसीलिए जो है दुख है अविवेक हे हेतु है। सांख्य शास्त्र में आत्मा के दुख का कारण अविवेक बताया गया। चेतन और अचेतन के भेद का साक्षात ज्ञान न होना अविवेक है। पहले तो बुद्धि से समझे, फिर उसका साक्षात समाधि के द्वारा ज्ञान करें, तब विवेक होगा। जब तक प्रकृत पुरुष के भेद का साक्षात्कार ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक आत्मा दुख भोगा करता है। हाँ, प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब परमात्मा चेतन, और प्रकृति, हाँ, प्रकृति तो बनने बिगड़ने वाली, छर जाने वाली है, निरंतर परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है, जो जन्म मृत्यु वाला है, जिसमें बचपन जवानी बुढ़ापा है, वो जो है वो पुरुष नहीं है। पुरुष मतलब ईश्वर और आत्मा और परमात्मा, ये कहो जीवात्मा और परमात्मा। तो वो जो है प्रकृति और पुरुष के भेद का साक्षात्कार ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक आत्मा दुख होता है। दुख की अत्यंत निवृत्ति ही हान है। हाँ, और इस प्रकार मोक्ष का जो अपर नाम है वो हान है। इसका उपाय है विवेक ख्याति। हाँ, विवेक ख्याति अर्थात प्रकृत पुरुष के भेद का साक्षात्कार ज्ञान इन चार व्यूह चरण अथवा आधारभूत स्तंभों पर शास्त्र के भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। प्रथम सूत्र में हे हान, इन दो व्यूहों का संक्षेप में निर्देश किया गया है। ये मतलब त्रिविध दुख, और हान मतलब अत्यंत पुरुषार्थ। हाँ, और अब जो है ये अत्यंत पुरुषार्थ कैसे होगा, तो वो हानोपाय, यानी मोक्ष के साधनों का प्रतिपादन करना, यही इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। ये जो सांख्य शास्त्र है कि कैसे इन त्रिविध दुखों से मुक्ति हो, और वो कौन से साधन हैं, उनका प्रतिपादन करना ही जो है इस शास्त्र का प्रयोजन है। हाँ, यही जो है हानोपाय है। अब जो है आगे की जो है सूत्र विशेष था, आगे फिर अगले आख्यान में बताएंगे कि हानोपाय हे हान और हानोपाय। हे मतलब त्याज्य, दुख त्याज्य है, और दुख का कारण अविवेक, और हान उस अविद्या का विवेक का हान नष्ट हो जाना ही हान है, बनी मोक्ष है। और मोक्ष के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वही हानोपाय है। उन्हीं हानोपाय, उन्हीं साधनों का उल्लेख इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। कैसे दुखों से जो है, किन साधनों से दुखों का नाश होगा, इसको जो है अगले 7 आख्यान में कुछ बताने का प्रयत्न करेंगे। अब यहीं समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् शावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को फैले, संसार में फैले, और हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो।
ओम शांति शांति शांति। जय श्री